तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज और आज डेट 7 अक्टूबर। दोस्तों, आज तो ऐसे कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मैं एक पुरानी न्यूज को ही आपको बताना चाहूंगा रिगार्डिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। दोस्तों, क्या हो अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया और आपका बैंक दिवालिया हो जाए। जी हाँ, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये कई बार हो चुका है। अभी लेटेस्ट में आपने 2-3-4 साल पहले एक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की न्यूज बहुत देखी होगी। टीवी में डेली न्यूज आती थी। मुंबई में ना इनके जो डिपॉजिट थे बहुत परेशान थे बेचारे, कईयों ने तो मतलब सुसाइड करने का भी प्रयास किया था। कई सारी घटनाएं हुई थी, उनका पैसा अटक गया था। तो अगर क्या वो आपका बैंक दिवालिया हो जाए या डूब जाए तो दोस्तों उसके लिए है ना, आरबीआई ने एक व्यवस्था बिठा रखी। इतना आसान भी नहीं है आपका पैसा डूबना। तो क्या मैटर है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्लैट रेट टू एक्ट एज सीलिंग। आरबीआई ने क्या किया, एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट प्रीमियम प्रीमियम लेके आएंगे। रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम लेके आएंगे। तो अभी क्या सिस्टम है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक संस्था के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका नाम याद रखो आप, डीआईसीजी का, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई की ओनरशिप है। ये आरबीआई की एक तरह की सब्सिडी है, आरबीआई की सहयोगी है। और इसका 100% मालिक है ना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मालिक है दोस्तों। इसकी स्थापना डीआईसीजी एक्ट 1961 डीआईसीजी एक्ट 1961 के तहत 1978 में हुई थी। दोस्तों ये जो संस्था है डीआईसीजी एक इंपॉर्टेंट संस्था है। ये जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसका इंश्योरेंस करती है। आप सबको पता है इंश्योरेंस का कंसेप्ट, जैसे कि कोई चीज होने पर इंश्योरेंस वाला राशि देते हैं। ऐसे दोस्तों अगर आपका पैसा बैंक में डूब जाए तो फिर पैसा कौन देगा, फिर ये डीआईसीसी देगी। तो ये दोस्तों ये जो संस्था है ये 5 लाख तक का बीमा देती है, केवल 5 लाख तक का। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू ऑल बैंक डिपॉजिट अप टू 5 लाख रुपए। अगर आपका बैंक में 10 लाख रुपए जमा है और बैंक दिवालिया हो गया तो ये केवल 5 लाख रुपए तक का ही आपको प्रीमियम देती है, बीमा देती है दोस्तों। अगर 4 लाख रुपए डिपॉजिट था 4 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख था तो 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन 6 लाख डिपॉजिट था तब ये केवल 5 लाख रुपए तक ही आपको बाध्यकारी है दोस्तों। ये पहले 5 लाख भी नहीं था, 2020 में तक तो ये 1 लाख ही था। 2020 तक तो केवल डीआईसीजी 1 लाख तक का ही बीमा प्रदान करती थी, लेकिन इसको बाद में सरकार ने बढ़ा के इसको 5 लाख कर दिया गया। अब ये दान पुण्य तो करती नहीं, कोई भी संस्था दुनिया में कोई दान का काम नहीं करती। तो ये बदले में बैंक से क्या करती है, प्रीमियम लेती है। कितना लेती है दोस्तों, जो डीआईसीजी है ना ये 5 लाख तक का डिपॉजिट बीमा देती है। 5 लाख तक का डिपॉजिट बीमा देती है, पर बदले में कुछ इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम लेती है दोस्तों। आप जानते हो बीमा का कंसेप्ट प्रीमियम से चालू होता है। तो प्रीमियम लेती है बैंक से। बैंक कितना प्रीमियम देता है, 12 पैसा, 12 पैसा पर 100 रुपए। अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा कराते हो तो ये बीमा करने के एवज में 12 पैसा लेगी और बदले में 5 रुपए तक, 5 लाख तक का बीमा देगी। ठीक है, ये पैसा दोस्तों हम नहीं देते, आप और हम नहीं देते। हम तो पैसा जमा कर देते हैं, ये पैसा दोस्तों बैंक देता है हमारा। ठीक है बात यहाँ तक। अब इसे कैसी स्थिति में बैंक दिवालिया हो गया तो ये 5 लाख तक का क्या करेगी, आपको रिटर्न करेगी कि सर इससे ज्यादा क्या हो 10 लाख तक का। तो फिर वो तो डिपेंड करता है, अगर बैंक दिवालिया होने के बाद भी इतना पैसा संपत्ति है उसके पास तो उसको बेच के आपका पैसा दे सके तो दे पाएंगे, नहीं तो ये संस्था तो केवल 5 लाख तक का ही देगी। ठीक है बात। तो दोस्तों अब तक क्या कंसेप्ट था, अब तक कंसेप्ट था कि ये सभी बैंक से 12 पैसा पर 100 रुपए प्रीमियम लेती थी सभी बैंक से। इसको फ्लैट रेट कहते हैं। फ्लैट रेट, एक रेट है सबके लिए, एक ही रेट है सबके लिए दोस्तों। तो इससे क्या होता दोस्तों, इससे अच्छे और बुरे बैंक में पता नहीं चल पाता। अच्छा बैंक जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों बैंक इस पर कंपेयर नहीं है, या कोई और बैंक हो सकता है। तो इससे क्या हो, अच्छे और बुरे बैंक में पता नहीं चल पाता कौन से बैंक में ज्यादा रिस्क है। तो जैसे जिस बैंक से ज्यादा रिस्क होती है उससे ज्यादा प्रीमियम लेना चाहिए। ये तो कंसेप्ट है। हम बीमा कराने जाते हैं तो जिसका आदमी की ज्यादा रिस्क होती है दोस्तों उससे बीमा कंपनी ज्यादा बीमा प्रीमियम वसूलती है। तो दोस्तों यही अब आरबीआई करने जा रहा है। आप देख सकते हैं इट चार्जेस प्रीमियम फ्रॉम बैंक्स 12 पैसा पर 100 रुपए। फ्लैट रेट सिस्टम है, अभी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता किसी भी बैंक के साथ में। लेकिन दोस्तों अब आरबीआई नया रूल लेके आ रही है। अब क्या होगा, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। जिस बैंक के डिपॉजिट पर रिस्क ज्यादा होगी उस बैंक से ज्यादा क्या किया जाएगा, प्रीमियम वसूला जाएगा। ठीक है बात। बैंक विच हैव मोर रिस्क विल हैव टू पे मोर प्रीमियम। लिंकिंग प्रीमियम, अब कैसा पता चलेगा कौन से बैंक में ज्यादा रिस्क है, तो जिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी अच्छा है उस बैंक में कम रिस्क है, जिस बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है उस बैंक में कम रिस्क है, जिस बैंक में गवर्नेंस अच्छी है उस बैंक में कम रिस्क है। तो ऐसे बैंक जिनके कैपिटल एडिक्वेसी अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, उनसे कम प्रीमियम लिया जाएगा। और जिन बैंक के इसमें ये कमजोर है उनसे ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अप टू अपर लिमिट तो 12 पैसा ही रहेगी। मतलब जो बुरे से बुरा बैंक होगा वो भी 12 पैसा पर 100 रुपए प्रीमियम देगा। लेकिन जो अच्छे बैंक है उनका प्रीमियम घट जाएगा, हो सकता है 10 पैसा हो जाए,
हो सकता है 9 पैसा हो जाए। तो कुल मिला के जिन बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है उनको दोस्तों यहाँ पर पैसे की बचत होने वाली है। तो दोस्तों इतना ही मैटर था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।